तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे इनर वाले सूट की कटिंग। तो ये रहा इसका अस्तर। अस्तर वाले सूट की कटिंग सीखेंगे आप। तो ये है कॉटन का अस्तर और ये मैंने स्ट्रिंग करके प्रेस भी कर लिया है, देखिए। और ये रहा कपड़ा जिसका हम सूट कट करेंगे। सबसे पहले मैं नाप समझा देता हूँ आपको। तो मेजरमेंट है 35 इंच लेंथ है और 42 इंच ये लूजिंग डाल के मैंने नाप तैयार रखा है। 42 इंच ब्रेस्ट है, 37 इंच कमर है और 43 इंच हिप है। 15 इंच स्लीव्स यानी बाजू, 10 इंच मोहरी, 16 इंच आर्म होल का राउंड, 6.5 इंच फ्रंट का गला और बैक का गला 3 इंच है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट है इसका। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये अस्तर है, ये कॉटन का अस्तर है। तो वैसे मैंने सिलिंग करके इस पर प्रेस भी लगा ली है। तो हमने इसको उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने इसका पल्ला रखना होता है। तो जो चेस्ट होती है वो 42 इंच है और हिप है 43 इंच। तो जो भी ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको उतना ही फोल्ड करना है। ऐसे देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़ना है पहले। 1.5 या 1.25 इंच भी छोड़ सकते हैं। 1.25 इंच छोड़ने के बाद फिर हमने इसका जितना भी पल्ला रखना है, जैसे 43 इंच इसकी हिप है, तो आप जितनी हिप है उतना ही आप पल्ला रखें अगर स्ट्रेट रखना है। मगर मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा बढ़ा के रखूँगा। आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हैं। तो इसका पल्ला रखूँगा मैं, तो ये देखिए। तो यहाँ पे मैं इसको 11.25 पे निशान लगाया और इसको पूरा उतना ही हमने फोल्ड कर लेना होता है। तो इसको मैं फाड़ लूँगा, देखिए इस तरह से। तो इसको अलग रख लेते हैं और इसको हम करेंगे फोल्ड इस तरह से, देखिए। और ऐसे फोल्ड करके हमने इस पे प्रेस लगानी है। तो ये देखिए मैंने इस पे प्रेस कर लिया है और अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से। बिल्कुल सीधा इस किनारे को ऐसे बराबर कर लेना है। तो सबसे पहले हमने इसका अस्तर कट करना होता है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे जो ये वाला है। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा हो चुका है, देखिए दोनों ही तह। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सीधा करके सबसे पहले हमने यहाँ पे निशान लगाना है सीधा, ये निशान। और इसको हमने कट करना है क्योंकि आड़ा टेढ़ा जो भी होता है इसको हमने निकाल देना होता है। उसके बाद हमने लेंथ नापनी है। जैसे लेंथ थी हमारी 35 इंच, तो आधा इंच घटा के हमने 34.5 इसको रखना है, क्योंकि 2-2 इंच नीचे ये मुड़ेगा।
तो हमने आधा इंच लंबाई कम कर लेनी होती है जो अस्तर कट करेंगे। उसके बाद हमने ये लेंथ का, सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाना है, ये कंधी है यहाँ पे। उसके बाद हमने ये यहाँ से यहाँ तक ये मुड्ढे का निशान 6.5 पे उतारना होता है। उसके बाद 14.5 पे ये कमर का निशान होता है। उसके बाद 21 इंच पे ये हिप का निशान होता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल साइज। थोड़ा सा अगर लंबाई ज़्यादा है, मुड्ढे का तो आपने 6.5 पे उतारना है, यहाँ से आप 15 कर सकते हैं। अगर पहनने वाले की लंबाई ज़्यादा है और यहाँ से आधा इंच बढ़ा सकते हैं, 21.5 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 21.5 पे लगा लेना होता है। तो नॉर्मल साइज है, तो नॉर्मल साइज में हमने देखिए ये 6.5, 14.5 और 21। लंबा साइज है, अगर थोड़ा बड़ा साइज है तो थोड़ा आधा आधा इंच इसको बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चारों निशान हमारे ड्रॉ हो चुके, लेंथ का, फिर मुड्ढे का यानी आर्मोल का, कमर का और हिप का। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इसको बिल्कुल सीधा निशान करना है, स्क्वायर से ऐसे। ठीक है, अब इसका बैक का गला है 3 इंच, तो यानी 3 इंच जब गला डीप होता है, 3 इंच का मतलब है बहुत कम डीप, सिर्फ ये लगभग ये इतना डीप, इतना डीप ये, क्योंकि ऐसे नापते हैं देखिए, तो ये लगभग, यानी हमने इसको ऐसे कट करना पड़ेगा जैसे हम कॉलर वाले सूट की कटिंग करते हैं, यानी तीरा यानी शोल्डर हमने पूरा रखना है। तो ये 16 इंच, यानी हम इसको 8 इंच पे कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से रखेंगे हम लगभग 7 इंच। तो ये ऐसे तीरे का निशान लगाना है और यहाँ से 1 या पौना इंच कम करना है। उसके बाद यहाँ पे जो 42 इंच का, तो ये चौथाई पे लगाना होता है, देखिए ये चौथाई पे लगाया है निशान, तो 42 का चौथाई हुआ 10.5, तो 10.5 पे निशान लगाया। फिर कमर का चौथाई, 37 का चौथाई हुआ, 37.5 का चौथाई हुआ 9.25 इंच एक सूत, यानी 9.5 में से एक सूत कम। ठीक है, और हिप का चौथाई यानी 43, तो 43 का चौथाई हुआ 11.25 इंच, तो ये 11.25 पे निशान लगाना है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा बढ़ाना है, ये 11.25 यानी 11.25 पे हमने निशान लगाना है, यानी यहाँ से जितना यहाँ हो उससे आधा इंच यहाँ पे बढ़ा देना है। अगर आपको थोड़ा पल्ला ज़्यादा रखना है, अगर स्ट्रेट रखना है, तो जितना यहाँ हिप हो उतना ही हमने यहाँ पे लगाना है और सीधा निशान कर देना है। तो ये निशान इस तरह से ड्रॉ करने होते हैं। अब उठा लेनी है सेब पट्टी, तो सेब पट्टी से फिर हमने इसको ऐसे सेप देना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहां से सीधा ये निशान कर देना है, ये निशान, और यहां से ये आर्मोल, तो आर्मोल है 16 इंच, तो अभी इसको गोलाई करते हैं यहां से। अब इसको नाप के देखते हैं, ब्रॉडनेस रहेगी 6 इंच यानी 3 इंच। हल्की कंधी डाउन करेंगे यहाँ से लगभग इतनी। उसके बाद हम इसको ऐसे नाप के देखेंगे, इस तरह से गोल करके, ये ऐसे, तो यानी 16 इंच राउंड आराम से आ जाएगा। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब ये ब्रेस्ट से ज़्यादा होता है तो यहाँ से बनने के बाद एक फूलने की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे हम क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए इस तरह से, ये क्योंकि ब्रेस्ट होती है यहाँ पे और नापते हम यहाँ से है, तो यहाँ का जो ये फालतू होता है ये हमने आधा इंच पौना इंच यहाँ से कम कर देना होता है। अगर यहाँ से फूलने की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ज़्यादा ये झोलसा पड़ जाता है, तो इस तरह से हमने इसको कम करना होता है। मगर इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इस तरह के सूट बनाए जिनमें फूलने की प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से यहाँ से क्रॉस मार के सिलाई यहाँ पे चलाएंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर दी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे, देखिए ठीक है। और अब हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से छोड़ना होता है, देखिए ये लगभग 1.25 इंच मार्जिन,
1.25 इंच छोड़ते हुए जाएंगे हम यहाँ से। यहाँ पे कुटके लगाने हैं ये गलेगा यहाँ पे कुटका, और ये बीच है सेंटर का। पहले एक पल्ला उठाना है, क्योंकि फ्रंट में जो गहराई होती है वो बैक में नहीं होती, तो फ्रंट में हम गहराई देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ से आधा इंच ये इस तरह से बैक का थोड़ा सा बढ़वा रखना होता है, क्योंकि हमारी जो हैंड होती है, जो हाथ होते हैं, वो आगे की तरफ को पुश करते हैं, इसलिए बैक में हमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। इसलिए हम बैक में देखिए बढ़ा के कट करते हैं और आगे गहराई रखते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे हाथ आगे की तरफ को पुश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा इनर कट हो चुका, यानी अस्तर कट हो चुका। तो इस पे चलाएंगे हम व्हील मार्कर। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब हमने व्हील मार्कर चलाना है इसके ऊपर। देखिए व्हील मार्कर का फ़ायदा ये है, जब हम इस पे चलाएंगे तो इसके निशान जो है इस तरफ भी आ जाएंगे। तो व्हील मार्कर चला लेना होता है, लगभग 20 रुपये का मिलता है, आप इसको रखिए। तो ये देखिए इस तरफ निशान आ जाते हैं, तो आराम से इधर भी आप निशान इसमें लगा सकते हैं ऐसे, ये ठीक है। तो इस तरह हमारा कट हो चुका है, इसको ऐसे लपेटते हैं। अब हम मेन कपड़ा कट करेंगे। तो ये है मेन कपड़ा। सबसे पहले हमने देखना होता है कि उल्टा सीधा किधर है। तो ये है सीधी साइड और इधर है उल्टी साइड। तो हमने इसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने अस्तर को फोल्ड किया था, इस तरह से। इसको पूरे को सीधा प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पूरे पे इस पे उतनी ही चौड़ाई करके मैंने इस पे प्रेस लगा दी है और यहाँ पे किनारी बना दी है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से फोल्ड करना होता है पूरा बराबर। अब सबसे पहले हमने नीचे लगभग यहाँ से 2.5 इंच जो मोड़ने के लिए होता है, जितना भी आप रखना चाहें 2.5-3 इंच, उतना आप उतने पे आप इसको देखिए इस तरह से, ये नीचे तुरबंद के लिए जो फोल्ड होगा, ये यहाँ पे निशान लगाना है आपने। उसके बाद लंबाई नापनी है। तो लेंथ है 35 इंच, तो यहाँ से 35.5 पे हमने निशान लगाना है। ये बस इतना करके ये जो अस्तर है, ये अस्तर हमने बिछाना है इस पे ऊपर से मिला के, यहाँ से मिला के हमने इसको बिछाना है बिल्कुल बराबर ऐसे। चाहे तो मैं इसको फोल्ड करके भी कट कर सकता था। देखिए ये वाला हिस्सा एक बार में मैं ऐसे फोल्ड कर सकता था, लेकिन जो इसका वर्क है, ये जो घंटियां घंटियां सी बनी हुई है, ये सब नीचे को है, इसलिए मैंने पहले फ्रंट निकालनी है, उसके बाद बैक निकालूंगा। अगर प्लेन कपड़ा हो तो आप एक बार में फोल्ड करके कट कर सकते हैं, जैसे मैंने अस्तर किया था, लेकिन ये मैंने अलग अलग करना पड़ेगा।
तो ये कट हो चुका है। अभी फिर से इसको बिछाएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे। देखिए चाहे तो आप ये पोर्शन बिल्कुल अलग निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। तो ये पोर्शन मैंने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर फिर से ये बिछाएंगे हम। बिल्कुल बराबर। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारा ये बिछ चुका है, हमने इसको बिछा लिया है। तो ये कट हो चुका है। अभी फ्रंट का गड्ढा हमने देना है इसमें। तो बैक वाले को ऐसे हटा देना होता है अस्तर को, और फ्रंट वाले को देखिए इस तरह से ये कट करना है। तो ये फ्रंट का हमने निकाल दिया। तो हमारा सूट पूरा ही ये है, कट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से इनर वाला सूट कट करना होता है। अब हम इसकी आस्तीन कट करेंगे, यानी स्लिप्स कट करेंगे। स्लिप से 15 इंच। तो ये जो साइड का बचता है इसकी निकालते हैं बाजू। सबसे पहले उतना ही बड़े 2 टुकड़े निकाल लेते हैं जितनी बाजू निकालनी है। अब इनको फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे। और इसको अच्छे से प्रेस से सेट कर लेना होता है। देखिए देखना, यहाँ से हमने सीधा निशान लगाना है। पहला निशान ये, और दूसरा निशान लगाना है 3.5 इंच पे, ये। ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए मैंने 3.5 पे लगाया। बाजू की लंबाई थी 15 इंच, तो 15.5 पे हम निशान लगाएंगे। देखिए और 1.5 इंच आगे ये मोड़ने का रखेंगे। ये देखिए 15.5 यानी आधा इंच यहाँ पे दबाव में चला जाएगा और ये 1.5 इंच आगे मुड़ जाएगा। तो सीधा निशान ये देखिए लगाएंगे। यहाँ पे बाजू की मूरी है 10 इंच, तो 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको भी हम सीधा निशान करेंगे। देखिए ठीक है। और ये निशान लगाया था 3.5 पे। अब हमने नापना है आर्मोल। आर्मोल था 16 का आधा हुआ 8। तो ऐसे क्रॉस करके हमने देखिए यहाँ से 8 इंच पे ये जितना भी आपका आर्मोल हो इस तरह से ये निशान लगाना है। उसके बाद सेप पट्टी से हमने इसमें ये सेप डालनी है इस तरह से। ठीक है। और यहाँ से इस तरह देखिए ऐसे इसकी गोलाई ये दे लेनी होती है। तो इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे कुटका, छोटा सा कुटका यहाँ पे,
और यहाँ से 1.25 इंच लगभग मार्जिन छोड़ते हुए अब हमने इसका गड्ढा कट करना है। अब इसका थोड़ा मेथड अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से लगभग 1.5 इंच छोड़ के इसके नीचे से हमने ऐसे ये गोलाई देनी है इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो इसको भी कट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हमारी बाजू कट हो चुकी है अच्छे से, ये देखिए। तो यानी हमारा ये पूरा ही सूट कट हो चुका है। तो इस तरह से ही इनर वाले सूट की कटिंग करनी है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।